हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं आई हूँ आज आपके सामने। आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे आपसे किसी को मिलवाना है। और मैं बहुत दिनों से उसका इंतज़ार कर रही थी, तो फाइनली वो आ गया है और मैं आज आपको उससे मिलवाऊंगी। क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी वीडियो बनाने में, इसलिए ये देखिए दोस्तों, ये आ चुका है मेरा ट्राइपॉड। क्योंकि ये मैं अपनी बेटी से वीडियो बनवाती थी तो उसको कभी टाइम होता था कभी नहीं होता था, इसलिए मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और ये आ गया है। और ये बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं इसमें अपना कैमरा लगा के वीडियो बना सकती हूँ और कोई तो अपना काम करती रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अब आप मेरे वीडियो में देखना कि क्वालिटी अच्छी मिलेगी, क्योंकि अब वो हिलेगा नहीं। और बहुत प्रॉब्लम होती थी हाथों से, एक हाथ से कैमरा लेके एक हाथ से काम करना। इसलिए अब आप देखिए मेरे वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्वालिटी अच्छी हुई है कि नहीं हुई है। जब आप देखेंगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो देखना जरूरी है, तभी आपको पता चल पाएगा। तो दोस्तों, मैं अभी तो हार नहीं मानी है, आप लोग नहीं देखते हैं और मुझे पता भी चल जाता है कि जितने लोग सब्सक्राइब करे हैं उतने लोग देखते नहीं है। मेरे कहने पे सब्सक्राइब तो कर लिया। और मैंने कहा कि देखो, तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको वीडियो को खोल के बंद कर देते हैं, जिससे ये तो पता चले हमें कि देखा है। लेकिन वॉच टाइम भी बता देता है कि आपने कितना देखा है, कि सिर्फ खोल के बंद कर दिया। खोल के बंद करने में व्यूज तो आ जाएंगे कि इतने लोगों ने देखा, लेकिन वॉच टाइम बता देगा कि किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ खोला है। इसलिए जितने लोग सब्सक्राइब करे हैं उतने लोग तो कम से कम पूरा वीडियो देखिए। बाहर वाले कोई सब्सक्राइबर नहीं है, ये भी मुझे पता है। सब मेरे अपने हैं, जिनसे मैंने सब्सक्राइब करवाया है बोल के वही लोग हैं, और वही लोग पूरा वीडियो नहीं देखते। तो प्लीज़ पूरा देखिए, तभी मेरा वीडियो आगे जाएगा। नहीं तो बस मैं बनाऊंगी और आप लोग बस देखिए, मैं बनाऊंगी आप लोग देखिए, इतना ही हो पाएगा, है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और मुझे पता है कितने लोगों ने किया है क्योंकि वो मेरे अपने हैं, तो मेरे अपनों कम से कम पूरा वीडियो देखिए, है ना। ठीक है, तो आज मैंने दिखाया अपना ट्राइपॉड, अब ये आ गया है, अब मैं इससे वीडियो बनाऊंगी। उसको बंद करते हैं तो अंगूठी में तो लगता ही लगता है, फिर आप लोगों को और अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। और आज के वीडियो में क्या होने वाला है अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने एडिट नहीं किया है। जब मैं एडिट करूंगी तभी मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या उसमें एडिट किया है। तो चलिए, आप वीडियो को एंजॉय करिए और मैं मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, कल के वीडियो में मिलूंगी। अब आप सब वीडियो देखेंगे, इसके बाद बाय दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आज बना रही हूँ मैं मिक्स वेज, और मेरे यहाँ मिक्स वेज बहुत ही पसंद करी जाती है और मुझे तो बहुत ही पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैंने काट के रखा है हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज, और अब मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है। तो अब मैं डालूँगी जीरा, ये जीरा चटकने लगा है, तेल गरम हो गया था। और अब मैं डालूँगी इसके बाद हींग, थोड़ी सी हींग डालने के बाद सारी सब्जियां डाल दूँगी मैं इसमें, नहीं प्याज डालूँगी, इसके बाद डालूँगी प्याज। और जब प्याज भुन जाएगी, थोड़ी सी गोल्डन सी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि सब्जियां डालूँगी तो फिर सब्जियों में के साथ भुन जाएगी प्याज। ये देखिए,
अभी जीरा और वो डाला था, सॉरी गलत बोल रही थी। फिर डाला है अदरक, फिर डाला है लहसुन, फिर डाली है हरी मिर्ची। और ये सब पकने के बाद जब ये अदरक लहसुन हरी मिर्ची ये सब पक जाएंगे हमारे, तो हम प्याज डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद जब प्याज पकेगी उसके बाद सब्जियां ऐड कर देंगे। ये सब्ज़ी बनाने में भी बहुत आसान होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और एक वो सुविधा और हो जाती है कि अगर थोड़ी थोड़ी सब्जियां पड़ी हैं तो एक मिक्स वेज हम बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी कोई बैगन के एक आध बैगन पड़ा है, एक आध आलू पड़ा है, ऐसी थोड़ी थोड़ी सब्जियां हों तो सब मिला के आप बहुत ही टेस्टी सब्जी बना सकते हैं। ये देखिए ये इसने एडिट किया है तो पता नहीं क्या एडिट कर देती है। हम कहते भी है कि बेटा देख लिया कर एक बार, हैं देखती कुछ नहीं है। अब ये देखिए मुझे पता ही नहीं है क्या दिखा रही है, क्या एडिट कर रही है। ये लड़की करती है मेरी एडिट, है ना। तो इसकी एडिट करने में ये पूरा वीडियो नहीं देखती है कि कैसा बना है क्या है, सिर्फ ऐड कर देती है उसी में। थोड़ा बहुत कट करना होता है कहीं तो ये नहीं करती है, क्योंकि यही एडिट करने में यही देखा जाता है कि हमें क्या कट करना है, क्या है। आलतू फालतू चीज़ें भी उसमें होती हैं तो डली रहती हैं। पूरा वीडियो नहीं देखती है वो, पहले एक बार देख लिया जाता है फिर समझ में आता है क्या कट करना है। चलिए अब मैं डाल दूँगी मटर। मेरी प्याज भून चुकी है। शिमला मिर्च, आलू डाले हैं और ये है सेम। हमारे बुंदेलखंड में सेम कहा जाता है, अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो बीन्स कहते हैं। और ये पत्ता गोभी है, कैबेज, और ये है गाजर, कैरेट। और अब इसको हम अच्छे से चलाने के बाद नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद हम इसको ढक देंगे और धीमी आंच में पकने देंगे। अभी लग रही है कि सब्ज़ी ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, मेरी कढ़ाई छोटी है और वो थोड़ी देर पकने के बाद कम हो जाएगी अपने आप, देखिए आप। इसके बाद मैं नमक डाल के ढक दूँगी और फिर ये देखिए मैं नमक डाला है। अब नमक डालने के बाद ढक देंगे और उस बीच में यहाँ सब्ज़ी बनेगी। मैंने यहाँ ढक दिया था, वहाँ आटा मारा था क्योंकि सुबह का टाइम है और वो पूजा कर रहे थे नहा के, उन्हें तुरंत खाना चाहिए होता है, तो मैंने आटा मार के और रोटी उनके लिए सेक दूँगी। तब तक सब्ज़ी तैयार हो जाएगी मेरी। और सुबह सुबह गनीमत है अभी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो इतनी जल्दबाजी नहीं होती है, वरना और जल्दी होती है। बच्चे तो और जल्दी जाते हैं, उनका तो थोड़ा टाइम वो है, 8:30 तक जाते हैं बच्चे, और जल्दी चले जाते हैं। तो अभी तो बच्चे तो अभी सो ही रहे थे। और मैं ये देखिए मैंने ढक दिया है सब्ज़ी को और ये 5 मिनट बाद देखेंगे तो आधे पक जाएंगे आलू। फिर इसके बाद 5 मिनट और चढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए 5 मिनट बाद सब्ज़ी का कलर भी चेंज हो गया है, आलू पक गए हैं। मैं सब्ज़ी हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ और मैं एल्युमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल कम करती हूँ। मैं एल्युमिनियम की कढ़ाई रखती तो हूँ तो सिर्फ एक जैसे कभी कभार बड़ी है वो कढ़ाई, तो कभी कभार ये मैंने धनिया डाल दी। और ये देखिए ये लाल मिर्ची डाल रही हूँ और हल्दी डाल दूँगी, ये देखिए। और मैं मिक्स कर दूँगी ये सब। और इस सब्ज़ी में मैं डालूँगी तवा फ्राई मसाला। जो तवा फ्राई मसाला आता है सूखी सब्जियों के लिए, वो ऐड करूँगी। वो एक बार आप डाल के देखिए, तब आपको अलग ही टेस्ट मिलेगा, आपको हमेशा से अलग लगेगा। अगर आप तवा फ्राई मसाला नहीं डालते हैं तो एक बार डाल के देखिए, सूखी सब्जियों में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। आप एक बार ट्राई करिए
और ये देखिए मैं शायद वो लेने गई थी, मेरा जो हाथ का बना हुआ गरम मसाला पिसा रखा रहता है वही उठाने गई थी मैं। अभी मैं डालूँगी उसको। और लगभग मेरी सब्ज़ी 80% तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए और ढकूँगी मसाले डाल के और सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और आटा मैंने गूँथ के रख दिया है एक साइड। और बस ये देखिए अब डाला है। अब मैंने थोड़ी कलर के लिए डाल दी है कश्मीरी मिर्ची। और ये लोहे की कढ़ाई में बनती है तो कलर तो उतना अच्छा नहीं आ पाता है, काली हो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये तवा फ्राई मसाला डाल रही हूँ मैं लोहे की कढ़ाई में। स्वास्थ्य के लिए जो हम बनाते हैं वो फ़ायदेमंद होता है, नुकसान नहीं करता है। हम एल्युमिनियम और स्टील की कढ़ाई में, स्टील फिर भी ठीक है लेकिन एल्युमिनियम का इस्तेमाल मैं कम से कम ही करती हूँ। और खाना बनाने के लिए मैं ज़्यादातर बस एल्युमिनियम का इस्तेमाल मैं सिर्फ कुकर में करती हूँ। जो कुकर होते हैं वही मेरे यहाँ एल्युमिनियम के हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको भी बदल दूँ। मैं स्टील के रख लूँगी और मुझे एल्युमिनियम हटाना है अपनी किचन से। तो मेरे यहाँ 2 ही चीज़ें हैं एल्युमिनियम की, तो मैं दोनों हटा दूँगी। एक तो कढ़ाई है, एक तो कढ़ाई का तो इस्तेमाल मैं रोज़ नहीं करती हूँ, घी बनाना है या कुछ ऐसे कर लेती हूँ। कुकर लेकिन अक्सर हो जाता है दाल बनाने के लिए, तो कुकर को हटाऊँगी। स्टील के कुकर लाना है मुझे। और ये देखिए अब मैं डालूँगी इसमें घर का बना हुआ मसाला। ये मैंने रखा है बना के और मैं खुद ही पीसती हूँ, तो ये रखा है तो मैंने वो डाल दिया है। अब इसके बाद बस ढक दूँगी मैं और धनिया काट के डाल दूँगी। सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। और मैं खाने के बाद वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि बहुत टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी। और इस तरह से बना के आप बनाइए, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो खासकर बहुत पसंद है। मैं ये मिक्स वेज अक्सर बनाती हूँ। और अगर आपके पास टाइम है तो दाल बना लीजिए, मिक्स वेज बना दीजिए। अब मेरे पास टाइम नहीं था, सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए मैंने सब्ज़ी रोटी ही बनाई थी, दालें बनाई थी। और ये मैं चाय गरम कर रही हूँ, यही चाय बनी रखी थी। और ये वाली सब्ज़ी मैंने इसलिए निकाल दी है, ये हस्बैंड जो हैं वो खटाई नहीं खाते हैं। और मैं इस सब्ज़ी में थोड़ी सी अमचूर पाउडर डालूँगी। अमचूर पाउडर बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो और वो नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने तैयार हो गई थी सब्ज़ी तो अलग निकाल दी। अब मैं अमचूर पाउडर डालूँगी और इतना डाला था कि समझ में भी नहीं आता है। बाद में उन्होंने भी इसी सब्ज़ी को ले लिया था, वो कम पड़ गई थी तो उन्हें भी पता नहीं चला था। लेकिन उन्हें शक हो जाता है कि ये लोग डाल देते हैं, इसीलिए वो पहले इसे कहने लगती है कि खट्टी है, खटाई पड़ी है, जबकि बहुत कम मात्रा में डालती हूँ मैं। ये देखिए सब्ज़ी मेरी बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए अब मैं बेटी के लिए चाय छानूँगी। बेटी यही है शायद, मैं नहीं हूँ। वो अपनी चाय छान रही है, कहाँ छान रही है, भग जाएगी रख के, क्योंकि उसको छानना नहीं आता है, गिरा देती है। इसीलिए उसने बस देख लिया कि बन गई है तो बस बंद करके गैस उठ चली गई। अब मैं ये सब्ज़ी में धनिया मिक्स करने के बाद, सब्ज़ी को उतारने के बाद उसकी चाय छान के इसको दे दूँगी। फिर इसके बाद मैं सेकूँगी रोटियाँ। ये देखिए सब्ज़ी तैयार हो गई है। और अब ये मेरा पक रहा है घी। आज मैंने घी बनाया था, मलाई इकट्ठी हो गई थी तो ये बन के रेडी हो गया है, तब दिखाया है मैंने। इसको बहुत टाइम लगता है पकने में, क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्ट कढ़ाई में मलाई डाल देती हूँ, उसको मिक्सर में नहीं चलाती हूँ। कुछ लोग मिक्सी में चला देते हैं, तो सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी डाल के चला दो तो वो निकल आता है मक्खन। फिर इसके बाद पका लेती हूँ और मैं डायरेक्ट ऐसे ही कढ़ाई में डाल के पका देती हूँ। ये देखिए मेरे कपड़े डले हुए हैं और आज धुल रहे हैं, मशीन लगाई है मैंने तो मैं कपड़े भी धुल रही हूँ।
तो 2 बार मैंने कपड़े धुले थे, क्योंकि इकट्ठे हो जाते हैं कपड़े तभी धुलती हूँ। ऐसे रोज़ रोज़ थोड़े थोड़े कपड़ों के लिए मशीन नहीं लगाते, तो ये इकट्ठे हो गए। अब मैंने जो गेहूँ फैलाया हुआ था 2-3 दिन हो गए, अच्छे से सूख गया है, तो अब मैं बोरी में भर के रख दूँगी। और जो मैंने पिसवाने के लिए भेजा था वो मैं पिसवाने के लिए भेज दूँगी। और एक बोरी में पिसवा चुकी हूँ आटा, और अब मैं जो बाकी है वो बोरी में भर के रख दूँगी। अगली बार फिर जब आटा पिसवाना होगा तो थोड़ा सा सुखा के और फिर पिसवा लूँगी। तो ये बोरी मेरी यहीं रखी है छत पे, तो मैं भर दूँगी। ये देखिए, अब ये जब इतनी बोरी मेरी ख़त्म हो जाएगी तो मेरा फिर और गेहूँ आ जाएगा। मैं एक साथ नहीं मंगवाती हूँ। और ये गांव से आता है, सुंगरा से, तो जब ये ख़त्म 50-50 किलो करके आता है, क्योंकि वो जानते हैं चाचा कि इतना मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, ख़राब हो जाता है, तो वो 50-50 किलो करके भेज देते हैं। पर अब ये मेरा ख़त्म हो जाएगा तो वो फिर भेज देंगे, फ़ोन करके पूछ लेंगे और भेज देंगे। क्योंकि मैं इकट्ठा नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि इसको धूप दिखाना होता है, कहीं इसमें कीड़े हो जाते हैं। इकट्ठा रख लो तो फिर बहुत वो करना पड़ता है। और वैसे मुझे कोई कहता नहीं है कि ये इतना खुद ही अपने लिए पालो काम, लेकिन मैं जानबूझ के करती हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास ज़्यादा ऐसे कुछ काम होते नहीं हैं और मैं दिन भर फ्री रहूँगी, इसीलिए मैं ये सब खुद ही कर लेती हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता है। और कि सब लोग, किसी को प्रॉब्लम नहीं है मेरे घर में कि मैं पिसा हुआ आटा खरीदूँ, सीधी बोरी उठा लूँ। मेरे घर के सामने गोडाउन है, ये जो ग्रॉसरी का सामान होता है उसका गोडाउन है, तो जो भी चाहूँ मैं यहाँ से उठा लूँ। और कहते भी हैं कि क्यों परेशान होती हो, ये ऐसी बोरी उठा लिया करो, लेकिन मेरे चाचा हैं वो कहते हैं कि नहीं, घर का गेहूँ है, घर का खाओ, शुद्ध खाओ। तो इस चक्कर में वो भेज देते हैं और मैं अपना ये सब करती रहती हूँ। इसी तरह से मैं सरसों भी खरीदती हूँ, लाई होती है जो काली, वो भी खरीदती हूँ। तो मैं तेल भी अपने मतलब घर पर लाई को साफ़ करके और धो के वो भेज देती हूँ। चक्की से पिराया जाता है हमारे यहाँ, उसको स्पेलर पे पेरना बोलते हैं। और अब देखिए मेरे घर पे कौन आया था, इसको पहचान के बताइए कि मेरे घर पे ये कौन से बाबा जी महात्मा जी। राम जय जय राम में तो रामी राम निहारो, राम नहीं तो लखन नहीं, मैं कब से राम निहारो। बटे जाने वाले जानो है बड़ी दूर, बटे को कल्याण वसेरा रे। शेर चैट।